नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं केम दिव्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ग्रेजुएशन क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है बीए फर्स्ट ईयर का हिंदी, और जिसका पहला अध्याय है कबीरदास जी का शबद। ये पेपर फर्स्ट है जिसका नाम है मध्ययुगीन काव्य। तो आइए शुरू करते हैं। तो शबद अर्थात शब्द, कबीरदास जी ने इसमें ईश्वर और गुरु के प्रति भक्ति भावना को प्रदर्शित करते हुए जो कुछ पद गाए हुए हैं उसे उन्होंने उनके शिष्यों ने शबद के रूप में रखा हुआ है। तो जिसका अर्थ निकलता है कि शबद एक गेय पद है। और सबसे बड़ी खास विशेषता इसकी कि इन गेय पदों में कबीर का संपूर्ण प्रकार से रूप सामने आया है। संपूर्ण प्रकार से रूप अर्थात उनका व्यक्तित्व, वह किस प्रकार के व्यक्तित्व वाले इंसान थे। तो पहले पद की ओर चलते हैं और देखते हैं कि उसका अर्थ क्या है और कबीरदास जी का इसमें तात्पर्य क्या निकलता है और उसका काव्यगत सौंदर्य क्या है। कबीरदास जी कह रहे हैं, अपु नपो आपहु बिसर्यो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमित भूख मर्यो, ज्यों के हरि बपु निरखी कूप जल प्रतिमा देख पर्यो, अब वैसे ही गज फटिक शिला पर, फटिक अर्थात स्फटिक, दसनन आर्यो, अमरकट मूटी स्वाद न बिहुरे, अघर घर नटत फिरे, अकह कबीर ललनी के सुअना तो है कौन पकड़ियो। जिसका अर्थ है अपू नपो आपहु बिसर्यो, अर्थात हे संसार के लोगों, आपने अपने स्वरूप अर्थात आपका स्वरूप क्या है, परमात्मा, अर्थात आपने अपने स्वरूप को स्वयं ही विस्मृत कर चुके हो। हे जीवात्मा, तुम अपने स्वरूप को स्वयं ही भूल चुकी हो और तुम्हारी हालत ठीक वैसे ही है। कैसे? जैसे स्वान कांच मंदिर में, स्वान अर्थात कुत्ता, जैसे स्वान कुत्ता अपने आप के ही छवि को आईने में देख करके और उस पर भौंकता है। जैसे कुत्ता अपने ही स्वरूप को आईने में देख करके और उस आईने के ऊपर भौंकता है। क्यों? भ्रमित भूख मर्यो, भ्रम के कारण, भ्रम के कारण कि उस आईने में कोई दूसरा कुत्ता है और उस पर यह कुत्ता भौंके जा रहा है और भौंकते भौंकते न वो रुकता है न उसका उस आईने में दिखाई दे रही छवि रुकती है, क्योंकि ये भौंक रहा है। तो इस कुत्ते को लगता है कि वो सामने वाला कुत्ता भी इसके ऊपर भौंक रहा है और दोनों के इस आपसी भ्रम के कारण कुत्ते की अंततः मृत्यु हो जाती है, परंतु भ्रम दूर नहीं होता है। और किस चीज की उदाहरण दे रहे हैं? उस शेर के समान है जो कुएं में अपनी ही छवि को देख करके उसे उस शेर को मारने के लिए उस कुएं में कूद पड़ता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। और किसका उदाहरण दे रहे हैं? उस हाथी की। कबीरदास जी कहते हैं, हे जीवात्मा, तेरी स्थिति उस हाथी की तरह है जो स्फटिक के पत्थर को देख करके के पत्थर में अपनी परछाई को देख करके ऐसा समझती है कि दूसरा हाथी है और उससे युद्ध करने के लिए अपने दांतों को उस स्फटिक के पत्थर पर गड़ा देता है। और उस बंदर की का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा, तेरी हालत उस
उस बंदर के अनुरूप है जो स्वाद के लिए तंग मुंह वाले घड़े में अपनी गर्दन डाल देता है और अपने को फंसाकर लोभवश उस स्वाद के चक्कर में लोभवश अपने आप को उस घड़े से छुड़ाता नहीं है और डोरी से बंधकर घर घर नाचता है तथा उस तोते के समान है तेरी हालत जो डर के कारण उस बांस की छड़ी को जकड़ करके पकड़े हुए है और उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह गिर जाएगा यदि वह उस छड़ी को नहीं पकड़ेगा और इसी कारण वह उस बांस के डंडे को छोड़ता नहीं है क्योंकि तोता जब नली पर बैठता है तो वह घूम जाता है और तोता उल्टा हो जाता है। वह गिरने के भय से उस बांस की नली को मजबूती से जकड़े रहता है और इसी बीच शिकारी आकर के उसे पकड़ लेता है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा, तेरी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। कैसे? कुत्ते के समान भ्रम, शेर के समान अहंकार और हाथी के समान घमंड, बंदर के समान लोभ और तोते के समान डर। इन्हीं सभी विषयों के कारण हे मनुष्य, हे जीवात्मा, तू उस परमात्मा से भूल चुकी है। इसमें किसी और का दोष नहीं है। अपून अपो आप हूँ विसर्यो, इसमें केवल तुम्हारा ही दोष है। तुमने स्वयं के कारण ही अपने स्थिति को भुला चुके हो। हे जीवात्मा, तू अपने ही कारण अपनी स्थिति परमात्मा अर्थात परमात्मा की स्थिति से अपने आप को अलग कर लिया है और परमात्मा को भूल चुकी है। इसमें काव्य का सौंदर्य है। अलंकार में अनुप्रास अलंकार है, रस है शांत रस, छंद है गेय। अब अगले पद की ओर चलते हैं जिसमें कह रहे हैं कबीरदास जी, अब तो ही जान न देहूं राम प्यारे, अज्यो भावे त्यों हो हमारे, बहुत दीनन के बिछुरे हरि पाए, भाग बड़े घर बैठे आए, अचरणन लागो करो सेवकाई, अब प्रेम प्रीति राखो रिझाई, आज बसो मन मंदिर चौक है, कहे कबीर परहूं मति दोख है। अर्थात हे प्रभु, हे प्रियतम, हे राम, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम चाहे जैसे भी हो, केवल हमारे बनकर रहो। जो भावे त्यों हो हमारे, चाहे मुझे आपके यहाँ रहने का जो भी मूल्य चुकाना पड़े, जो भी भाव अदा करना पड़े, मैं करने को तत्पर हूँ, परंतु आपको यहाँ से दोबारा जाने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि अनेक जन्मों के वियोग के बाद आज आपसे और मेरी मुलाकात हुई है। हे प्रभु, मैंने आज आपको प्राप्त किया है और यह भी मेरा बहुत सौभाग्य है कि आप स्वयं चल करके मेरे घर पधारे हैं। अर्थात आप स्वतः ही मुझे प्राप्त हुए हैं और आप आ तो गए हैं अपनी मर्जी से, परंतु अब मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आगे कहते हैं, चरणन लागी करो सेवकाई। हे प्रभु, आपको प्रसन्न रखने के लिए भले मुझे आपके चरणों में लग करके आपकी सेवा करनी पड़े, मैं करूंगा। अब प्रेम प्रीति राखे उरझाई, और आपको अपने
रखूंगा। और आगे कहते हैं, आज बसो मन मंदिर चोख है। अर्थात चोखा हम कब यूज करते हैं? जब बहुत ही सुंदर, ये यूपी का लैंग्वेज है चोखा। पंजाब में भी इसको सुंदरता की का प्रतीक मानते हुए, सुंदरता का एक पर्याय शब्द है चोखा। कबीरदास जी उसी का यूज किए हैं यहाँ पर, अर्थात सुंदर, पवित्र। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आज बस आप आ करके मेरे सच्चे शुद्ध हृदय में आकर के, शुद्ध हृदय मंदिर में निवास करिए। आज आप मेरे सच्चे और शुद्ध हृदय रूपी मंदिर में निवास कीजिए और अब आप यहीं पर रहिए। और क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? कहे कबीर परहु मत धोख है। अर्थात अब आप किसी अन्य प्रेयसी के जाल में मत फंसिएगा। अब आप मेरे हैं और केवल मेरे ही बनकर के रहिए। कबीरदास जी ने इसमें ईश्वर के प्रति अपने भक्ति भाव को प्रस्तुत करते हुए ईश्वर प्राप्ति की स्थिति का वर्णन किया है। अब काव्यगत सौंदर्य देखते हैं इसमें क्या है। पहला तो हृदय के कारण, अर्थात मन, बसो मन मंदिर चोख है। अर्थात यहाँ पर मंदिर ने रूप धारण करा हुआ है हृदय का, तो इस कारण यहाँ पर रूपक अलंकार। हो हमारे, दूसरी लाइन में हो हमारे के कारण ह वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इस कारण इसमें अनुप्रास अलंकार भी उपस्थित है। रस है शांत रस, छंद गेय। अब आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट के अनुसार में। तो आज के लिए धन्यवाद।